थैंक्स गिविंग डे कि परमात्मा को धन्यवाद करने का दिन है कि उसने हमें इतना प्यारा हमारा रहनुमा दिया, जो हमें अपने पुराने रहनुमा की याद भी भुला दे। आपको याद होगा कि जब मैंने 2001 में देवेंद्र मोहन को अपना उत्तराधिकारी चुना था, शायद कोई एक आदमी रहा होगा जिसने विश्वास हो कि मैंने ठीक निर्णय किया। हर एक आदमी को लगा कि स्वामी जी ने बहुत बड़ी भूल की है, और उनकी निगाह में भूल होना ठीक भी था, क्योंकि वो तो समझते थे वही उत्तराधिकारी है, दूसरा कोई उनसे काबिल है ही नहीं, या कोई और स्वार्थ से वो देखते थे। लेकिन उन्होंने कभी नहीं देखा कि मैंने कभी कोई फैसला अपने आप नहीं किया। मैंने हर बात महाराज जी के ऊपर छोड़ दी, और जब उन्होंने किया फैसला उसी को माना। हालांकि मैंने कभी इस बात को बहुत जोर देकर नहीं किया कि महाराज जी की बात है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि अगर उस फैसले में कोई गलती हो करने में, उसके काम में करने में, काम में परिवर्तन करने में कोई गलती हो तो उसे महाराज जी की गलती समझा जाए। बल्कि वो मेरी अपनी गलती थी, इसलिए मैंने कभी महाराज जी का नाम भी इस मामले में नहीं लिया। लेकिन मैं आज कह सकता हूं कि एक भी फैसला जिंदगी में, आश्रम में, सत्संगियों के विषय में कभी मैंने अपने आप से नहीं लिया। तो इसलिए मैं आज इस बात को थैंक्स गिविंग डे, ये परमात्मा को धन्यवाद देने का दिन है, जो मैंने अपना उत्तराधिकारी के लिए एक चुनाव किया था, वो सही चुनाव था। कारण कई लोग समझते थे कि देवेंद्र मोहन बच्चा है, मैं भी मानता हूँ बच्चा है, लेकिन हमारे इतिहास में ऐसी अनेक घटनाएं हैं जहाँ बच्चे भी गुरु हुए हैं। एक इतिहास में है, दुनिया में है, और संत का, उसकी आत्मा का शरीर की उम्र से क्या साबित है, क्योंकि संत जो करता है वो परमात्मा की धारा जो उसके अंदर आ गई उसके द्वारा करता है। तो जब आत्मा उस धारा को ग्रहण करती है तो परमात्मा का रूप होकर करती है, तो उसमें कोई दो बात नहीं। तो 2001 से मैंने कहा था, जब उत्तराधिकारी चुना था, कि वो मेरे से भी अच्छा रहेगा और मेरी याद भुला देगा। और मैं कहता हूँ, एक नहीं हजारों आदमियों ने मुझे कहा कि हाँ आपकी बात सही थी। तो इसलिए मैं इस दिन को एक थैंक्स गिविंग डे के रूप में, धन्यवाद दिन के रूप में मनाता हूँ। लेकिन इसमें कई और भी बातें हैं। पहली बात यह है कि संत के चले जाने के बाद जो दुनिया भटकती थी, जो परेशान होते थे, एक संत के चले जाने के बाद दूसरा कोई उत्तराधिकारी आया, लेकिन बहुत सारों ने माना, बहुत सारों ने नहीं माना। गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने जीते जी अपने आप अपने उत्तराधिकारी को गद्दी पर बिठाया, और गुरु होते हुए उन्होंने उसके चरण छुए। लेकिन उनके ही लड़के ने, श्री चंद जी महाराज ने, उनके उत्तराधिकारी को गुरु नहीं माना।
जब उस गुरु का ही पुत्र अपने पिता की बात को नहीं माना, तो जो मैंने निर्णय किया और जो सबकी आंखों में एक गलत निर्णय था, उसे कैसे मानते। तो इसलिए बहुत जरूरी था। मैंने कहा, हुजूर अक्सर कहा करते थे, ये रहमत का दरिया है, यहाँ टूटी हुई कश्ती भी किनारे से लग जाती है। उसी उम्मीद और उसी आसरे के साथ और हुजूर की आज्ञा के अनुसार मैंने ये भी कहा कि ठीक है, मैंने ये निर्णय लिया, लेकिन मैं आपके सामने मौजूद हूँ जब ये आप देखेंगे कि मेरा निर्णय सही है। बहुत सारे आदमियों ने, किसी ने कहा ये गलत किया, किसी ने कहा आप लोग बदल देंगे, यो कर देंगे, कहीं पीछे फिरते रहे। एक साथ बाद दूसरा गुरु चुनाव होगा, कई लोग बात करते रहे। मुझे तो मालूम नहीं अभी किसी के दिल में अभी बाकी है क्या आज बात, लेकिन अगर है तो समझते उसकी हरकत भी ऐसी रह जाएगी जैसे और दूसरों की रही। कारण यह है कि मेरे हुजूर की दया मेहर है, और दया मेहर के सामने कोई दूसरे परमात्मा की बात भी नहीं करती। क्योंकि कहा संत होता है वो अपने आप खुद परमात्मा होता है। बाइबल ने कहा है, there is no God besides me, कि जब मैं हूँ संसार में तो मेरे अलावा कोई दूसरा परमात्मा नहीं है। जो बात चलेगी वो मेरी चलेगी और इसके अलावा किसी परमात्मा की नहीं चलेगी। कई बार कोई आदमी समझता है ये संत की एक और गर्व की बात है, लेकिन ये गर्व की नहीं है, सृष्टि की बात है। ये परमात्मा का सम्मान है कि जब उसने एक आदमी को भेज दिया अपना उत्तराधिकारी बनाकर, अपना कार्य अधिकारी बनाकर, तो उसकी बात ऊपर रहे। तो इसलिए मैं बताया। इसके अलावा दूसरी बात थी, जब मुझे काम करने के लिए कहा गया, मैंने हुजूर से कहा था मुझे अच्छा नहीं लगता कि लोग एक गुरु के चले जाने के बाद जगह जगह धक्के खाते फिरे। और इसके साथ ये इच्छा जाहिर की थी कि जहाँ डेरा बने वो फिर हमेशा हमेशा के लिए हो, वो रूहानियत का केंद्र चलता रहे। और आज ये सलीला जो कि एक मरुभूमि पर आध्यात्मिकता के लिए जिसे कह सकते थे कि बिल्कुल उजाड़ भूमि में है, उस पर बना है। और सारे विश्व के नक्शे पर आध्यात्मिक केंद्र के रूप में इसकी मान्यता है। आप ये मत समझें कि हमने एक केंद्र बना दिया, संत के पास अगर कुछ जाने कुछ नहीं जाने। भारत में ही नहीं, दुनिया में इसे एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में जाना जाता है। मैंने पहले भी कई बार बताया, कई लोग यहाँ की मिट्टी भर कर ले जाते हैं, शीशे में रखते हैं अपने ड्राइंग रूम में, मत्था टिकाते हैं कि ये उस जगह की भूमि है, मिट्टी है जो रूहानियत का एक केंद्र है। और इतना ही नहीं, मैंने पहले भी कहा था कि एक ऐसा सेंटर बनेगा जहाँ से रूहानियत की खुशबू आएगी। ये दावा तो मैं अभी नहीं करता कि यहाँ से रूहानियत की खुशबू आती है, लेकिन एक साल के अंदर वो भी होगा, क्योंकि जो गंदगी है फैली है उसे मैं निकाल कर साफ कर दूंगा। और ये सेंटर ऐसा हो जाएगा कि यहाँ वास्तव में जो एक एक आदमी रहेगा वो किसी संत से कम नहीं होगा, क्योंकि संत के घर में तो संत होने ही चाहिए। अगर दुष्ट राक्षस बने रहेंगे तो वो संत का घर कैसे होगा। तो इसलिए
इसलिए वो भी काम होगा, लेकिन उस काम का एक रूप और है, वो मैं अभी बाद में जिक्र करूंगा। दूसरी बात यह है, एक दूसरा काम जिसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं। मैंने बताया कि 1984 में मैंने निश्चय किया कि मैं वेदों का अनुवाद करूंगा। वेद का अनुवाद कहने को तो एक किताब का अनुवाद है, लेकिन अगर ये केवल एक किताब का अनुवाद होता तो आज तक दुनिया में क्यों नहीं कोई कर पाया। आज तक एक भी आदमी ऐसा नहीं है जिसने वेद का पूरा अनुवाद किया हो। कई आदमी ने मिलकर किया है, और जब कई आदमी मिलकर करते हैं कोई काम, एक अनुवाद, तो वो एक भाव नहीं उसमें हो सकता। लेकिन इसके अलावा भी मैं कह दूं कि चाहे दुनिया ने किया हो, कोई भी एक अनुवाद ऐसा नहीं है जो सही हो, जिसे हम आध्यात्मिक अनुवाद कह सकें। मैं तो उससे भी ज्यादा कहता हूं, आज तक दुनिया में जितने अनुवाद हुए वेद के, किसी ने एक मंत्र का भी सही अनुवाद नहीं किया, एक का भी नहीं किया। 24,000 से अधिक मंत्र हैं, लेकिन एक भी मंत्र का कोई सही अनुवाद नहीं किया। मैं इसलिए कहता हूं कि मैं एक बार सात देशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान दादा राम गोपाल जी के कार्यालय में बैठा था। वो मेरे परिचित थे, यहाँ भी 2-3 दफा आए हैं, 80 में भी आए, बाद में भी आए, और पहले से भी परिचित थे। जब मैं आर्य समाज में था तो उनके कार्यालय में बैठा तो उन्होंने कहलवाया था किसी ने बताया कि आजकल वो सन्मत के प्रचार में लगे हैं। कहने लगे स्वामी दयानंद के शेर को किसने पकड़ लिया, किसने फंसा दिया। मैं गया, मैंने कहा आपको ये कैसे भ्रम हो गया कि किसी ने मुझे फंसा दिया। कहने लगे सुना आप गुरु बन गए। मैं ठीक है, गुरु तो मैं बन गया, लेकिन गुरु बनना अगर बुरा था तो स्वामी दयानंद ने क्यों गुरु किया था। फिर बात आई कि क्या कर रहे हो, मैंने वेदों का अनुवाद कर रहा हूं। कहने के स्वामी जी वो तो हमने सारा वेदों का अनुवाद करा दिया, तो उसमें आप क्या करेंगे। मैंने कहा इसीलिए तो करना पड़ा कि जो आपने वेदों का अनुवाद करा उसने बंटा धार कर दिया, उसने सारा ही कुछ गलत कर दिया, इसीलिए मुझे दोबारा करना पड़ा। कहने के कैसे। मैंने कहा कि कोई मंत्र आप बताओ। तो वो तो विद्वान थे, उन्होंने एक मंत्र बताया, स्वर्णमती दियते संभारम उत्तिष्ठ परतर सखाए। कहने लगे कि मैंने कहा इसका अर्थ क्या है। कहने लगे इसका अर्थ है रेतीली नदी बह रही है, इसमें स्नान करो तो मोक्ष मिल जाएगा। मैंने कहा जो रेतीली नदी में स्नान नहीं करेगा, क्योंकि तो नदी ऐसी भी होती है जहाँ रेत नहीं होता उसमें, जब पहाड़ से निकल के आती है वहाँ रेत नहीं होता, बाद में पत्थर उसके तले में घिसते घिसते रेत के रूप में हो जाते हैं। मैंने कहा जिन्हें कभी मौका नहीं मिला नदी में रेतीली में स्नान करने का, इसका मतलब उन्हें तो मोक्ष मिलेगा नहीं। कहने लगे खबर नहीं, मगर जो अर्थ है जब आपने ये करा है तो उसका पता तो होना चाहिए। और मैंने कहा ये मंत्र जो है चारों वेदों में आया है, मंत्र में ऐसी क्या खास बात है जो चारों वेदों में आया है। कहने लगे यो भी मुझे मालूम नहीं। मैंने कहा इसलिए मालूम नहीं कि इस वेद के मंत्र का अर्थ ही आपने गलत किया, बल्कि आपने नहीं जिसने किया है, क्योंकि वो स्वामी दयानंद जी का किया हुआ अर्थ था। मैंने कहा जिसने किया वही गलत किया। कहने लगा आप क्या कहते हैं। मैंने कहा स्वर्ण कहते हैं क्रिस्टल, क्रिस्टल क्लियर लाइट की तरह जो रोशनी हमारे अंदर आ रही है,
12 तरह की रोशनियां, उसमें एक क्रिस्टल क्लियर लाइट है जिससे आंखें चकाचौंध हो जाती है। वे कहा कि वो बह रही है, वो हमारे अंदर प्रकट है। उठो, उठो का मतलब ऊपर जाओ, संस्थान पे, यहाँ तक द्वार में आओ और इस नदी में स्नान करो। कौन सी नदी में? जो क्रिस्टल क्लियर लाइट हमारे अंदर आस्वन है, क्योंकि 12 जो देवता बताए हैं ज्योति के प्रकाश के, उनमें आस्वन भी एक है। तो बता उसमें क्या होगा कि जितनी कमियां हैं हमारी वो सब दूर हो जाएंगी और हमारी आत्मा पवित्र होकर मोक्ष को प्राप्त कर लेगी। कहने लगे ये तो एक चमत्कारी रूप से आपने बताया है। मैंने कहा मैंने चमत्कारी रूप से नहीं बताया, यही इसका सही अर्थ है। इसके अलावा जो है वो सब गलत अर्थ किए हुए। मेरे कहने का मतलब है कि 24,000 मंत्र और इतना समय बीत गया, लोग इतनी कोशिश करते रहे, लेकिन कोई आज तक उसका सही अनुवाद कर नहीं पाया। और जब मैंने ये सोचा कि इसे पूरा करना है तो महाराज जी की इजाजत हुई कि हाँ कर सकते हैं, करो। तो फिर मैंने शुरू किया। पहले तो दिक्कत लगी, लेकिन जब सही रास्ता पता लगा तब वो बहुत आसान हो गया। सही रास्ता क्या है? कुरान शरीफ में संत को कलम कहा है। एक चैप्टर आता है, उसमें जितने चैप्टर है कुरान शरीफ में 114, तो उनमें से एक चैप्टर कलम है। कलम का मतलब है जिससे हम लिखते हैं, पेन जिसे कहते हैं, उसे उर्दू में या अरबी में कलम कहते हैं। तो कहा कि वो कलम है, जैसे कलम से लिखते रहते हैं, ऐसे ही परमात्मा का जो ज्ञान है वो संत के अंदर आकर शब्दों में प्रकट होता रहता है। तो कलम कौन है? संत है कि उसके द्वारा वो प्रकट होता है। उसके अलावा कोई उस ज्ञान को प्रकट नहीं कर सकता। तो मुझे याद है एक बार गुरुमत सिद्धांत महाराज जी ने लिखा था, छाट कर उसे ठीक किया था। तो उसमें एक जिक्र कर रहे थे कि कई बार तो मैं लिखता रहता था, मेरा हाथ चलता रहता था, बाकी मुझे नहीं मालूम मैं क्या लिख रहा हूँ। जो अंदर से आता था वो हाथ लिख रहा था, मैंने दिमाग से कभी सोचा ही नहीं, बुद्धि से कभी सोचा ही नहीं। तो इसी तरह केवल जो साधना के बल पर वेद को समझने की कोशिश करेगा वो समझ सकता है। और जितने लोगों ने वेदों का अनुवाद किया, इनमें से साधना करने वाला तो कोई था ही नहीं। साधना से मतलब पूर्ण साधक, जिसने सब कुछ अंतर में प्राप्त कर लिया हो, ज्योति, नाद, सोम, सब कुछ प्राप्त कर लिया हो, ऐसा संत नहीं था। इसीलिए वो नहीं कर सके और इसीलिए आज तक कोई नहीं कर सका। और मैं बतलाऊं कि शायद आगे भी कोई ना कर सके। इसीलिए जब ये काम की बात हुई तो ये सवाल पैदा हुआ कि इतना बड़ा काम कैसे पूरा होगा। चलता रहा उम्मीद के सहारे। कई बार ऐसी हालत हुई 2001 में जब मैंने निश्चय किया कि भाई मुझे छोड़ना है काम, तब फिर यही सवाल पैदा हुआ कि ये बात कहाँ होगी, वेदों का अनुवाद कैसे पूरा होगा। और हमने सोचा कि हम थैंक्स गिविंग डे के रूप में कि काम पूरा हो गया, इसके अलावा मनाए, तो हमने सोचा पिछले साल करें, इसे मनाए। तब भी यह सवाल पैदा हुआ कि वेदों का अनुवाद तो पूरा हो गया लेकिन छपा तो है ही नहीं। मान लो जो अनुवाद पूरा कर रखा, छापने वाला उसमें कुछ फेर बदल कर दे, गलती कर दे, तो वो तो गलती मेरी मानी जाएगी। तो इसलिए हमने कहा कि नहीं, हम इसे अगले साल मनाएंगे 2012 में।
इस बात को मनाएंगे कि धन्यवाद के रूप में, और इसलिए हमने इस साल के लिए रखा। अब वो चारों वेद छपकर, और इस तरह से छपकर कि जिसमें गलती की संभावना छपने में भी ना हो, वो आ गए हैं। और बहुत सौ को हमने दिए भी हैं, और आगे बहुत सारों को देते रहेंगे। और इसके अलावा जर्मनी भाषा में भी चारों वेद छप गए हैं, और वो लोगों ने ले लिया है, वो मिल रहे हैं जर्मनी में। और अंग्रेजी भाषा में भी छप गए हैं, वो भी मिल रहे हैं। इस तरह तीनों भाषाओं में छपकर अब वो उपलब्ध है, सबको मिल रहे हैं। अब जो लेना चाहे वो लेगा, जो लेना नहीं चाहेगा या नहीं उसे समझ है, उसे बाद में हम कोशिश करेंगे कि उसे ये समझ आए, वो उसे ले। उसका तरीका देखेंगे क्या हो सकता है, कैसे महाराज जी दया करेंगे। लेकिन एक बात ये समझ लो, भगीरथ का काम तो गंगा को जमीन पर लाना था। कोई उसमें नहाए या न नहाए, ये तो हमारे अपना काम है। ये उसका काम नहीं तो हर एक को पकड़ कर लाएंगे, गोता भी लगाओ इसमें। ये तो अपने आप आवश्यकता होगी और वो चलेंगे। लेकिन मैं बताया कि विशेष बात क्या है कि वेद के अनुवाद की क्या हमने किया, और हमने एक काम और किया कि इन तीनों तरह के भाषाओं के अनुवाद को ऑनलाइन कर दिया, कंप्यूटर पर कर दिया। सारी दुनिया पढ़े और सारी दुनिया जो चाहे उसमें सवाल करे, पूछे, उसका जवाब दिया जाएगा। ये नहीं करके रख दिया घर में कि कुछ ही हो, हमने तो लिख दिया, वह कोई जाने या न जाने। और हो रहा है जर्मनी में बराबर लोग वहाँ सवाल आते हैं, उनका जवाब दिया जाता है। और जगह भी हिंदी में भी आ रहे हैं। यहाँ भी कई लोगों ने मुझे बताया कि वेद का एक मंत्र रोज आता है कि मंत्रा ऑफ द डे है, आज का मंत्र है, उसे लोग देखते हैं, सोचते हैं, पढ़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह, हमने उसे इतने साफ लफ्जों में लिखा है कि कहीं कोई गलती करना चाहे समझने में तो नहीं कर सकता। लेकिन आगे हम और करेंगे। अभी थोड़ा सांस ले ले, क्योंकि इतना बड़ा काम निपटा है। ये बूढ़ी का है, अभी इतना ज़्यादा काम नहीं कर पाती। कि हम इसकी क्लासेस भी लगाएंगे, जिससे कि लोग महीने 15 दिन रहकर यहाँ उनका सही अर्थ समझ सके। उनमें से कुछ मंत्र ऐसे छांट कर रखेंगे जिससे सारे वेद की थ्योरी अपने आप समझ में आ जाए। तो 15 दिन के लिए हम बुलाएंगे, आए रहे, और 15 दिन में वो उन वेद मंत्रों को समझे भी, और फिर अपने आप भी वो समझ के और दूसरे मंत्रों को उसी तरह अर्थ करके यहाँ बताए भी, जिससे उसे सही समझ उसके आ जाए। लेकिन मैं कह रहा था कि हमें ये धन्यवाद देना है परमात्मा का कि ये काम पूरा हो गया। एक बात मैं बता दूं, पूरा होना तो लगता है आपको, लेकिन इसमें कई बार बहुत बहुत रुकावटें भी आई। कई बार मुझे लगा कि मेरा शरीर जवाब दे रहा है, मैं कर नहीं पाऊंगा। हालांकि बाहर में किसी को जाहिर नहीं होने दिया। अभी 10 दिन पहले 20 दिन तक मेरी तबीयत इतनी खराब रही कि मैं क्या कहूँ। एक वक्त तो मुझे भी ख्याल आता था कि शायद ये आखिरी मोमेंट है, सुबह भी शायद मैं न देख पाऊंगा। और ऐसे बहुत सारे मौके दया ने देखे हैं, क्योंकि जब ऐसी हालत हो जाती है तो और कौन संभालने वाला है। फिर वो सारी रात डॉक्टर से टेलीफोन करती, पूछती क्या होगा क्या नहीं। और उस वक्त मुझे अपनी होश नहीं, मैं क्या कह सकूं। लेकिन जैसे होश आता मैं कहता तुम फिक्र न करो, कुछ नहीं होगा। इस बीच में एक दिन ऐसा भी आया, PIG में दाखिल रहा, और वहाँ पर 10-12 दिन तक ऐसा रहा कि मुझे होश ही नहीं थी। ऊट पटांग ने जाने क्या बोलता था क्या नहीं।
और उस वक्त सब दया ही देखने वाली थी, उसी का निर्णय था कि वो क्या कहे क्या नहीं। और उसे परमात्मा ने इतनी सामर्थ्य दी कि वो अपनी ड्यूटी को कर सकी बहुत अच्छी तरह। इसलिए भी हम परमात्मा का धन्यवाद देना चाहते हैं। एक बात हमने कही थी कि हमने कहा महाराज जी से कि जो लोग इस मिशन में जुड़े रहेंगे उन्हें मोक्ष होगी। मैं इस बात को बहुत दफे दोहराता रहा हूं और आज एक बार और दोहरा दूं कि सबको मोक्ष मिलेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। चाहे कोई कितना ही निकम्मा हो, क्योंकि अगर जो सर्प से नहीं मानेगा तो डंडे से सफाई होगी, लेकिन मिलेगी सबको, छोड़ा कोई नहीं जाएगा। और मैं बता दूं, जब मैं कहता हूं कि मोक्ष मिलेगी तो वेद में बिल्कुल साफ ये मंत्र आया है कि जो अंतर में ज्योति का दर्शन करता है, जिसे नाद सुनाई देता है, वो जाकर परमात्मा में समा जाता है, वो दोबारा लौटकर इस संसार में नहीं आता। और ऐसे सभी आदमी हैं जिन्हें रोशनी आ रही है, जिन्हें नाद आ रहा है, और नहीं आ रहा है तो मेरी जिम्मेदारी उन्हें मरने से पहले नाद आएगा और नाद के सहारे जाएंगे। अब देखकर ताज्जुब करते हैं कि ये कैसी मौत है, ऐसी मौत हमने कहाँ देखी है। अभी मैं बताऊं, हमारे बीच में एक बहुत प्यारे सत्संगी थे महाराज जी के, हीरानंद जी, जो दया के पिताजी थे, जिन्हें करीब करीब सभी ये लोग जानते हैं। उनका समय आया तो बीमार थे, एकदम बीमार हुए तो ले गए उन्हें लखनऊ। हम लोग तो जर्मनी में थे, मैं और दया। उसके बाद यहाँ लौट कर आए, पता लगा कि बीमार है लखनऊ, लेकिन हम ड्यूटी में लगे थे, सत्संग में थे बरेली। वहाँ उनका इलाज कराया, डॉक्टर कहने के कोई बीमारी नहीं, और बीमारी इतनी की अलग है कि कोई बचने का साधन ही नहीं। 4-5 दिन अस्पताल उसमें दाखिल है अस्पताल में, और आखिर में ICU से उन्हें घर भेज दिया। कहने लगे नहीं, बीमारी तो कुछ है नहीं, क्या करें, लेकिन कुछ नहीं कर पाते थे। आखिर में एक दिन रात को 12 बजे उठे, जो उनके पास लोग देखभाल करने वाले थे, कहने लगा उठो जल्दी उठो, महाराज जी आए। कहने लगा महाराज जी आए? कहने लगा महाराज जी आए। कहने कह रहे सेवा लाओ। अब रात को 12 बजे उनका पुत्र कहने लगा कितनी, वो आपने गया 3-4 हज़ार रुपये निकाल कर लिया। कहने लगा नहीं, इतनी नहीं, ज़्यादा लाओ, पूरी लाओ, जो उनका हिस्सा है वो लाओ। क्योंकि उन्होंने उससे पहले ही सबका अपना साफ बांट कर करके सेवा देकर सबका तो कर दिया था, लेकिन सेवा के मामले में वो मेरा ही देकर छोड़ गए, महाराज जी का नहीं किया अलग से। तो जब कहा तो फिर उन्होंने वहाँ से लेकर, रुपए तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उन्होंने देकर वो अलग निकलवा के रख दिए। और वहाँ से जब वो रुपए निकाल कर रख दिए तो फिर अपना वो कहने लगे अच्छा, बस लेट गए। और उसके बाद आराम से लेटे रहे और ऐसे प्राण छोड़ दिए जैसे सांस हम लेते हैं, अंदर बाहर पता ही नहीं लगता, कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं। उनके परिवार में बहुत सारे आदमी ऐसे थे जो गुरु को नहीं मानते थे, वो सारा देखकर दंग रह गए। कहने लगे इसमें और मोक्ष में क्या फर्क होता है? क्या आदमी का गुरु लेने आया, जो कमी थी वो भी पूरी करा दी, और कुछ कष्ट नहीं, कुछ नहीं, डॉक्टर ने कोई बीमारी नहीं बताई, और हंसते खेलते सब आराम में अपना शरीर पूरा करके चले गए। तो एक बात मैं बता दूं
उदाहरण एक मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, और इसीलिए मिलेंगे कि हम जो है उसके साथ जुड़े हैं। तो जब मैं बार बार कहता हूँ कि मोक्ष मिलेगी, मोक्ष मिलेगी, तो मोक्ष मिलेगी। और मोक्ष के जो साधन हैं, ये लक्षण है, ये आप वेदों में देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि मोक्ष किसे मिलती है। वो तो कहते हैं कि जीते जी मोक्ष मिल जाती है, कि फिर हमें हाल ये शरीर छोड़ना पड़ता है जब परमात्मा का हुक्म हो, बाकी वो आदमी सब तरह से मुक्त हो जाता है, उसे जीवत मुक्त कहा है। तो मैं बता रहा हूँ, तो वो बात कि उसके लिए भी हमें धन्यवाद देना है कि जो शुरू में कहा था कि जो मेरे साथ जुड़ेंगे उन्हें सबको मोक्ष मिलेगी, उन्हें मिलेगी, मिलेगी और अवश्य मिलेगी। इसके अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरा स्वास्थ्य इस बीच में कई बार बहुत खराब रहा, हालांकि मैं किसी को मालूम नहीं होने देता, लेकिन इस सब खराब स्वास्थ्य के रहते हुए भी महाराज जी ने सारे ही काम पूरे करा लिए और कोई काम बचा नहीं। हालांकि कई बार लगता था कि ये होगा, वो होगा, ये हो जाएगा, लेकिन हर बार एक ही बात याद रहती थी, ये रहमत का दरिया है, यहाँ टूटी हुई कश्ती भी लग जाती किनारे से, और वो सब हुआ बेफिक्री से, मुझे उसमें कुछ नहीं कहना। तो इन सारी बातों के लिए तो मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जो सोचा, जो पहले दिन से सोचा, जो 110 रुपये जेब में आकर यहाँ बैठकर आश्रम बनाने की बात हुई, वो आज इस रूप में है। ये सब देखा आपने भी और दुनिया देख रही है। लेकिन एक बात और कहना चाहता हूँ, आज भैया जी का जन्मदिन है, और भैया जी है, लेकिन फिर भी हमारे गुरु हैं, संत हैं, उनमें किसी भी संत में कोई फर्क नहीं। जो फर्क समझता है वो तो अपना नुकसान करता है, उससे मैं कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन आज उनके जन्मदिन पर एक भेंट मैं उन्हें देना चाहता हूँ। उनकी मेरी बहुत इच्छा थी कि हाँ संत कृपाल नगर बने। वो यहाँ पर जब नाम की बात हुई, लाला रामचंद्र जी बैठे और लोग बैठे, कई नाम सुझाए गए, आध्यात्मिक केंद्र या दूसरा, लेकिन मैंने कहा कि यहाँ तो हम केवल संत कृपाल नगर रखेंगे, बाकी क्या उसका मतलब है ये दुनिया अपने आप समझेगी। तो बात पूरी हुई और अब बन गया है, और ऐसा बन गया है जिसका दुनिया के नक्शे पर नाम है। तो फिर बहुत दिनों से दया तो मेरे बहुत दिनों से पीछे पड़ी थी। मैंने कहा आपने तो अपने गुरु के नाम पर बना दिया, हमारे गुरु के नाम पर कौन बनाएगा। तो उसके अलावा न जाने कब तो उसने देवेंद्र को भी अपने साथ मिला लिया। तो बहुत दिनों से पीछे थे। एक बात तो मुझे याद है, जब वो मेरे पीछे पड़ी, मैंने एक कागज पर लिख दिया दिव्यानंद नगर, और उसे दे दिया कि ये बन गया दिव्यानंद नगर। क्या ऐसे मत बहकाओ, ऐसे भी काम करता, लेकिन वो रखा कागज बहुत पहले की बात है। अभी कई कागजों में निकला तो कहने लगी ये बहकाया था मुझे आपने, लेकिन जब तो मैं समझी कि बहकाया है, लेकिन कुछ नहीं समझी। तो आज मैं उनके जन्मदिन पर उनके गुरु के नाम पर बनाने की वो इच्छा पूरी करने के लिए उन्हें ये तुच्छ भेंट देता हूँ कि हमने ज़मीन खरीद ली है, और 14 तारीख को 14 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन बरेली में भोजीपुरा एक जगह है, उसके जगह पर मेन रोड के ऊपर ही आश्रम के लिए जमीन ली गई है। जितना बड़ा यह है इतनी है, इससे ज़्यादा है कुछ जमीन। और वहाँ पर
भूमि पूजन होगा। 14 जनवरी को भैया जी भूमि पूजन करेंगे और उसके अलावा 16 फरवरी को फिर वहाँ शिलान्यास होगा। और एक बात मैं बताऊं, हमने उसकी रूपरेखा भी कुछ अलग रखी है। हमने उसे ऐसा रखा है जैसे पुराने जमाने में ऋषि मुनियों के आश्रम होते थे, उस तरह का होगा। अब आपने देखा नहीं, लेकिन देखा होगा फिल्म में कई कई जिक्र आता है, देखते हैं। उसमें 3-4 बातें रहेंगी। उसमें परमानेंट कोई निवास नहीं करेगा, सिवाय 3-4 आदमी जो वहाँ सुरक्षा गार्ड रहेंगे। इसके अलावा लोग आएंगे, जिन्हें कहा जाएगा, जो तय होगा, वो सेवा करेंगे 15 दिन के लिए, फिर चले जाया करेंगे। और इस तरह पूरे साल भर इसी तरह चलेगा। हर महीने सत्संग होगा जिसमें भैया जी जाएंगे और वहाँ पर 2 भंडारे होंगे। एक सितंबर में जो मेरे जन्मदिन का महीना है, उसके आखिरी इतवार को वहाँ भंडारा रखेंगे। अब तक बरेली में रखते रहे, लेकिन अब की दफा मैंने आपको बताया बरेली में यह हालत हो गई कि शाम को 5 बजे तक बाहर 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी रही, अंदर नहीं आ सके आश्रम में। इतनी भीड़ थी कि बैठना तो बैठना, खड़ा होना मुश्किल हो गया। और लोग जब गए तो बाद में 5 बजे आदमी केवल बाहर से अंदर आए, प्रसाद लिया, सेवा दी और चले गए। कहने लगे चलो इतना ही बहुत है, हमारे लिए इतना तो है। लेकिन जब आदमी को वहाँ आकर जगह भी ना मिले तो वो जगह बहुत कम थी, तो हमने ऐसी जगह रखी जो कम पड़ेगी नहीं। मैं यूँ तो नहीं कहता कम नहीं पड़ेगी, क्योंकि भैया जी के दया में है, कितनों को खींच ले, कितनों को नाम दान दे दे, कितनों का घर बना दे वो, तो ये ठिकाना नहीं। लेकिन खुली जगह रखी और वहाँ मकान कुछ नहीं बनेंगे, पर सत्संग होगा। और उसमें सुबह आए, सत्संग हुआ, शाम तक कुछ चले गए। बाकी वहाँ सेवादार खाली आया करेंगे, वो सब काम सफाई का करेंगे। और उसमें कई और बातें होंगी, लेकिन साथ साथ ये होगी जो सेवा करेगा वो भजन भी करेगा। और परमानेंट वहाँ कोई रहेगा नहीं, जिससे भजन तो हो, लेकिन और जो दुनिया भर के झंझट है वो ना हो। और वहाँ फिर ऐसा ना हो कि उन्हें जो लगाए उनमें से छांटने पड़े कि ये राक्षस भी यहाँ भी आ गए, क्योंकि राक्षसों की तो जड़ इतनी मजबूत होती है, ये उसर में भी अपना आते रहते हैं। तो इसलिए उस बात को ध्यान करके उसे रखा गया। तो मैंने बताया कि 16 फरवरी को उसका शिलान्यास होगा। अब हमने रखा कि बहुत सारे आदमी आ सके या ना आ सके, तो हमने वो पत्थर जो है शिलान्यास का, उसके साथ सोचा कि जो फोटो खिंचवा सकते हैं। लेकिन फोटो में हमने ये रखा है कि जो बाहर के दूर के हैं उन्हें मौका पहले देंगे, क्योंकि हो सके वो जब ना आ सके। बाकी जो इस इलाके के हैं और जो ये निश्चित है कि आएंगे ही, उनका फोटो का मौका वहाँ भी रहे। फरवरी में यहाँ भंडारे में भी खिंचेंगे। इसके अलावा फिर वहाँ उस प्रोग्राम से पहले 1-2 दिन आश्रम में रुकेंगे, वहाँ भी खिंचेंगे। इसलिए अगर जब किसी की इच्छा होगी खिंचवाने की, क्योंकि किसी का मन हो कि पत्थर शिलान्यास के टाइम पे वो फोटो खिंचवाए तो खिंचवा सकता है। और उसमें मेरा भी फायदा है, क्योंकि जो फोटो खिंचवाएगा उनसे सेवा भी तो मुझे लेनी है, ऐसे थोड़ी छोड़ दूँ। तो इसलिए ये मौका रहेगा, कोई ऐसा सोचा कि इसे खींच गए, इसे कह दिया, इसे नहीं कहा। लेकिन आज अगर जो नहीं मिला टाइम तो आप चिंता न करें, अभी तो 1-1.5 महीना पड़ा है। 16 फरवरी तक बहुत मौके हैं, खींचता रहेगा। आज भी होगा, बाद में भी होगा, फरवरी के भंडारे पे होगा। फिर वहाँ 15 फरवरी को बरेली में रहेंगे, वहाँ भी होगा। तो इस तरह रहेगा। एक बात मैं चाहूँगा
ये जो है आज का भंडारा हुआ, ये आप देख रहे हैं कुछ स्पेशल है क्योंकि थैंक्सगिविंग डे है, लेकिन ये असली नहीं है। असली तो फरवरी में होना है। यह तो उसके टेलर मात्र है, दिखावा है, उसका नमूना है। इसमें कई विशेष बात होगी। विदेशियों ने कहा कि वो आना चाहते हैं, तो करीब 100 आदमी विदेश से आ रहे हैं। उन्होंने बहुत इच्छा जाहिर की कि उस मौके पर वो आना चाहते हैं। आना की दिक्कत थी, तो हमने कहा जैसे तैसे भाई आ जाओ, जो कुछ होगा देखा जाएगा। एक तो वो प्रोग्राम है, इसके अलावा और भी कई विशेष प्रोग्राम इस मौके पर होंगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि आपको जरा सा भी टाइम हो तो इस मौके को ना चूके, क्योंकि मुझे नहीं मालूम जल्दी दोबारा ऐसा मौका कब आए और कब न आए। फरवरी के भंडारे में जरूर आए, जहाँ तक भी हो टाइम निकाल कर। अगर नहीं कोई मजबूरी हो बहुत, तो ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो, लेकिन कोशिश करें जो आ सकते हो आए। तो इस तरह से मैंने आपको ये बात बताई। एक बात और कहकर मैं करूँगा कि आज तो स्वामी जी ने अपने अपने मतलब की बात बताई, सत्संग कहाँ गया? तो सत्संग के लिए मैं आपको बता दूं, एक बात कहता हूँ, उसी को सत्संग मान लो। जिन प्रेम किया तिन ही प्रभु पाए हो। सीधी बात है, हम गुरु से इतना प्यार रखे, उसका कहना माने, उसके बताए हुए रास्ते पर चले, और नहीं चलते तो चला तो वो लेगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि ऐसे बच्चे ना बनो कि जिसे खींच कर ले जाना पड़े, ऐसे बनो जिसे प्यार से गोद में उठाकर वो ले जाए। तो इसलिए कहना मानकर अच्छे बनने की कोशिश करो। इसके साथ साथ मैं आप सबको बधाई देता हूँ। एक बात और कहना चाहता हूँ, हमारे भाई वर्मा जी आए, वो आए किसी उम्मीद को लेकर, और मेरा तो कहना यह है कि इस दरबार में महाराज जी की दया से जो आया, महाराज जी ने कभी उन्हें निराश नहीं किया। उनकी सारी बातें पूरी होंगी। इतनी ही नहीं, जो भी कामना देकर आएंगे सबकी, उनकी क्या सभी की पूरी होंगी। क्योंकि हमने तो ये रखा है कि यहाँ आकर कोई खाली न जाए, जितनी भी उसके लिए अच्छाई हो सकती है और सारी यहाँ उसे प्राप्त हो। तो सारी बात को कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। 2 बात और बता दूं। एक तो अब इसके बाद मैं जाऊंगा उठकर, 10 मिनट बाद में मैं फिर मिलूंगा, फिर आप मिल सकते हैं। कई लोग एक बात करते हैं कि हमें लाइन में 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, लेकिन आप ये समझ लें, जब सबको एक नियम है कि भाई लाइन में आना है, हमने वो रखा है, कोई ये मजबूर ना करे कि उसे पहले जाना है। अगर जो किसी को बहुत ऐसी मजबूरी हो, ट्रेन छूट रही हो, तो जहाँ वहीं से मत्था टेक कर अपना ध्यान करके जा सकता है। लेकिन कम से कम ये तो ना करें कि मैं किसी का पक्षपात करके उसे कह देता हूँ कि आगे आ जाए, वो दूसरा आदमी पीछे रहे। हर भंडारे के बाद मुझे कई चिट्ठियाँ मिलती हैं, कहने लगे आप पक्षपात करते, हम 3 घंटे लाइन में खड़े रहे और दूसरे लोगों को बुला लेते। मैं आपको ये बता दूं, मैंने आज तक किसी को आगे आने को नहीं कहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग जब ये सोचते हैं तो कम से कम आप मुझे इस बुराई से बचाएं। लाइन से निकल कर ना आए। अगर जो नहीं मिलता टाइम, तो जहाँ है वहीं से अपना ध्यान करके अपना आराम से जाए। मैं आपके साथ हूँ, कहीं आपसे अलग नहीं हूँ। दूसरी बात यह है इसके बाद मैं जाऊँगा 10 मिनट वहाँ मिलूँगा, 10 मिनट बाद, और फिर कोशिश करेंगे जितने आए हैं पर सब मिलकर जाएं। यूँ मत सोचे कि टाइम नहीं है, स्वामी जी नहीं मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा टाइम देने की। अगर जो किसी काम की वजह से मैं बिजी हूँ, नहीं दे पाऊँगा, मैं भैया जी से कहूँगा इतनी देर वो बैठकर अलग से भी इस काम को मिल ले आपसे। लेकिन मैं कोशिश करूँगा अपनी तरफ से
जितना समय दे सकता हूँ दूंगा। इसके साथ साथ एक बार आपका भी बहुत धन्यवाद कि आपने इतना प्यार और अपना विश्वास बनाया।